हाईकोर्ट के झटके के बाद सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए अरविंद केजरीवाल। और आपको बता दें, सीजेआई की अध्यक्षता वाली बेंच में सुनवाई की मांग की गई है। आम आदमी पार्टी को आरोपी बनाने का रास्ता फिलहाल खुल गया। जो हाईकोर्ट की तरफ से कल एक टिप्पणी की गई थी और इसी टिप्पणी के बाद अब ये आशंकाएं तेज हो गई है कि क्या आम आदमी पार्टी को भी आरोपी बनाया जा सकता है। शराब नीति केस में ईडी आप पार्टी को आरोपी बना सकती है, इस वक्त की बड़ी और अहम खबर। बिल्कुल, कल हाईकोर्ट ने अपनी टिप्पणी में जो कहा, अब वो आम आदमी पार्टी के गले का भी फांस बन सकता है। राजनीतिक पार्टी भी पीएमएलए की धारा 70 के दायरे में आती है, ये सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया है। हालांकि इसके खिलाफ अब हाईकोर्ट का रुख किया जा रहा है। देखना होगा कि आगे अरविंद केजरीवाल के हिस्से क्या आता है। तो हाईकोर्ट में पूरा मामला पहुंचा था, अब सुप्रीम कोर्ट का रुख करने की तैयारी जो है वो अरविंद केजरीवाल की तरफ से। और ऐसे में अब जो फ्रंट लाइन के नेता हैं, जो पहले इसकी जद में आ चुके हैं, चाहे हम सत्येंद्र जैन की बात करें, मनीष सिसोदिया की बात करें, अरविंद केजरीवाल की बात करें, अब पार्टी पर भी तलवार लटकती नजर आ रही है। और इसी पर हमारे सहयोगी मोहित बख्शी हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। देखिए मोहित, जो तल्ख टिप्पणी कल हुई है उससे न सिर्फ नेता, फ्रंटलाइन लीडर्स, पार्टी के बड़े चेहरे, बल्कि पूरी की पूरी पार्टी अब ईडी की जद में आ सकती है। हाईकोर्ट की तरफ से तल्ख टिप्पणियां आम आदमी पार्टी के गले का फांस बन सकती हैं आने वाले दिनों में। जी बिल्कुल, फांस बन सकती हैं और परेशानी बढ़ भी रही है। यही वजह है कि बीजेपी आक्रामक है और लगातार हमला कर रही है। लेकिन आम आदमी पार्टी ने भी स्पष्ट कर दिया है कि वो बिल्कुल इस मामले पर बैकफुट पर नहीं जाने वाले। उन्होंने इसीलिए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया। कल सबसे पहले हमने खबर दिखाई थी और बताया था कि जो आम आदमी पार्टी है वो बिना देरी किए सुप्रीम कोर्ट का रुख करेगी। कल रात को ही ऑर्डर अपलोड हुआ है और जिसके बाद आज सुबह ही सुप्रीम कोर्ट के लिए आम आदमी पार्टी ने अप्रोच कर दिया है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस मामले की गंभीरता का और साथ ही साथ इस मामले में कितनी तेजी से कार्रवाई चाहती है आम आदमी पार्टी। यही वजह है कि सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं और अब उम्मीद कर रहे हैं कि इस पीएमएलए एक्ट की धारा 19 के तहत जो उन्होंने कहा था कि गिरफ्तारी गलत तरीके से हुई है, उस पर कुछ राहत सुप्रीम कोर्ट से मिलेगी। अगर वहां से राहत मिलती है या फिर कुछ टिप्पणियां जो की गई हैं वो टिप्पणियां अगर कहीं उनमें कुछ राहत मिलती है तो भी कहीं ना कहीं बड़ी राहत जो है वो आम आदमी पार्टी के लिए समझी जा सकती है। लेकिन फिलहाल जो है हाईकोर्ट की टिप्पणियां आम आदमी पार्टी पर भारी पड़ रही हैं, जिसको लेकर आम आदमी पार्टी भी इस वक्त पलटवार कर रही है कि उनको राजनीतिक षड्यंत्र के तहत फंसाया जा रहा है। जी देखिए मोहित, यहाँ पर बड़ा सवाल राजनीतिक पार्टियों को लेकर ही उठता है। अभी तक तो फ्रंटलाइन लीडर्स जो है वो इसकी जद में आए, लेकिन अब पीएमएलए की धारा 70 जो है वो आम आदमी पार्टी के लिए कैसे एक बड़ी मुसीबत पैदा कर सकती है, वो भी लोकसभा चुनाव के ठीक पहले। देखिए, ये समझना होगा कि इसमें जो टिप्पणी की गई है उसमें कहा गया है कि कंपनी यानी कि लोगों का समूह और पार्टी यानी कि लोगों का समूह। तो ऐसे में सुप्रीम कोर्ट क्या वाकई ये मानता है कि एक राजनीतिक दल भी जो है वो एक कंपनी हो सकता है? यही वजह है कि जो आम आदमी पार्टी चाहती थी कि इस तरीके की जो टिप्पणियां की गई हैं उनमें क्लैरिटी जो है वो सुप्रीम कोर्ट से मिल सके और इसीलिए उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया बिना देरी किए हुए। जैसे ही कोर्ट का ऑर्डर अपलोड हुआ तो आम आदमी पार्टी सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है। अब इस पर सुनवाई कब होती है ये देखना ज्यादा अहम है, क्योंकि जब तक सुनवाई नहीं होगी और ये मामला इसी तरीके से चलेगा तो हाई कोर्ट की टिप्पणियां जो हैं वो आम आदमी पार्टी की तकलीफ बढ़ाती रहेंगी। जी चलिए, बहुत शुक्रिया मोहित इस तमाम जानकारी के लिए। रहेगी इस बड़ी खबर पर हमारी नजर।